सभी भावी अध्यापकों का स्वागत है और एक नई अपडेट के साथ तो हम सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ट्रेनिंग संस्थानों की जांच हो रही है और प्रधान सचिव ने क्या कहा और जेवीटी वालों को किस तरह से मौका मिल सकता है या नहीं, सारी मुद्दों पे बात करेंगे, तो आप अंत तक बने रहें। चलिए मेन मुद्दों पे हम बात करेंगे। उससे पहले कि आप देख सकते हैं कि ये जो है वो एक ऑथेंटिक न्यूज़ के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, वहाँ पे अपनी राय रखते हैं, आप खुद भी रखते हैं। हम यहाँ पे दो एक न्यूज़ आई हैं, वहाँ उनके ऊपर राय रखेंगे और आप भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो कमेंट रखें, अपने विचार जो है वो दें। प्री प्राइमरी स्कूलों में इस माह शिक्षक भर्ती के आसार बहुत कम है। क्यों कम है ये भी आप जानेंगे और मेन चीज़ अब तो आप जान ही चुके हैं कि 70% पद जो है एनटीटी और 30% आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भरने का प्रस्ताव है। अब जो है वो मार्च में होने वाली कैबिनेट बैठक में जाएगा शिक्षक भर्ती को लेकर नया प्रस्ताव। तो फरवरी में जो 14 फरवरी को होने वाली है उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो है वो प्रस्ताव मार्च तक जाएगा और कितनी मार्च तक जाएगा ये भी हम बताएंगे। ये दूसरे न्यूज़ में जो है वो साफ तौर पे बताया गया है। और हिमाचल प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में इस माह शिक्षक भर्ती का आसार बहुत कम है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग संस्थान की मान्यता को लेकर शिक्षा विभाग ने जो है केंद्रीय मंत्रालय से कुछ जानकारी यहाँ जो है वो मांगी है कि उन्हें उनकी जानकारी दी जाए और प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले शिक्षा विभाग एनटीटी की मान्यता प्राप्त संस्थानों की जांच अच्छे से कर लेना चाहता है, क्योंकि बाद में फिर कोई ऐसी समस्या ना हो ताकि भर्ती जो है वो फिर से लटक जाए और कानूनी अड़चन ना आ जाए। तो नर्सरी और केजी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए 4000 शिक्षकों की भर्ती जो है वो अभी किए जाएंगे। तो लगभग 70% और एनटीटी और 30% पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भरने का प्रस्ताव है। ऐसे में अब मार्च में होने वाली कैबिनेट बैठक में शिक्षक भर्ती को लेकर नया प्रस्ताव जो है वो जाएगा। शिक्षक विभाग की ओर से जो तैयार किया गया प्रस्ताव के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहित नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और अर्ली चाइल्डहुड केयर का कोर्स करने वाला को भर्ती में मौका जो है वो दिया जाएगा। और इसमें एक और चीज़ है, मौका जेवीटी वालों को भी मिल रहा है। अगर हम दूसरी न्यूज़ पे जाएं वहाँ अगर उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये मौका उनको भी मिल रहा है। तो आप थोड़ा सा वेट करें, वो कैसे मिल रहा है वो भी बताया जाएगा। और शिक्षकों के 70% पद जो है एनटीटी अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स 30% जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भरने का प्रस्ताव है। आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता को लेकर कैबिनेट बैठक में अंतिम फैसला ले लिया जाएगा और ये फैसला क्या होगा इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। और सरकारी स्कूलों पर चलाई जा रही नर्सरी और केजी की कक्षाओं के लिए भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों में एनटीटी और अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स वालों को जो है वो कोटे के 70% पदों पर 35% पद बैच वाइज और 35% सीधी भर्ती से जो है वो भरे जाएंगे। इसमें नए जो हैं उनको भी मौका दिया जाएगा और जो पुराने बेचारे बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। एनसीटीई के नियमों के तहत भर्ती की जाएगी। विभागीय अधिकारियों की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव में 10 विद्यार्थियों से अधिक संख्या वाले स्कूलों में शिक्षक भर्ती करने और शिक्षकों के लिए आयु सीमा, जी हाँ आयु सीमा की बात कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आए थे तो ये अमेंडमेंट हो चुकी है और 18 से 45 और 10 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक जो है वो स्कूल में जो है वो रखा जाएगा। तो ये सिफारिश की गई है और इस पर सिर्फ मोहर ही लगेगी। तो ये तो पक्के तौर पे आपके हक में है। और अगर दूसरी ऑथेंटिक न्यूज़ की हम बात कर लें तो एनटीटी भर्ती में जेवीटी को नौकरी भी मिल सकती है। क्यों मिल सकती है ये भी हम जानेंगे और प्रधान सचिव ने क्या कहा इसके बारे में वो भी हम सारी बातों को देखेंगे। तो एनटीटी में अब जेबीटी को नौकरी मिलेगी, ये तो पक्की बात है। कब मिलेगी ये अब मार्च के ऊपर जा रहा है और कितनी मार्च तक जाएगा ये यहाँ से क्लियर जो है हमारा हो जाएगा। तो 72 एनटीटी डिग्री धारक नहीं मिलते हैं तो ऐसे में मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं मिलेंगे, बहुत सारे हैं। फिर भी अगर इसकी यहाँ बात माने तो नहीं मिलते हैं तो जेवीटी को इसमें शामिल करने की तैयारी
हो रही है। हालांकि इसके लिए पहले RNP रूल्स भी तैयार किए जाएंगे। इसके मद्देनज़र सरकार ने NTT मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची केंद्र से मांगी है। वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इसके पीछे बड़ी वजह वही है कि कानूनी पचड़े में ना सरकार नहीं पढ़नी चाहती है और ना ही भर्ती को लटकाना चाहती है। तो राय बिल्कुल साफ है कि भर्ती होनी है, भले ही थोड़ा सा देर से क्यों ना हो, लेकिन होगी ज़रूर। और NTT डिप्लोमा की प्रमाणिकता की जांच पड़ताल के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। यही अपडेट के बाद अब NTT भर्ती की पॉलिसी में भी बदलाव की संभावनाएं बढ़ गई। जी हाँ, यहाँ पे बताया गया है कि कुछ संभावनाएं जो बढ़ गई, नेचुरली है कि अगर थोड़े बहुत बदलाव होंगे तो क्या होंगे, वो हक में जाएंगे या नहीं जाएंगे, या भविष्य ही में ही डिसाइड कर पाएगा। यानी अगर राज्य में NTT के पात्र अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या नहीं हुई तो इसमें JBT को भी मौका मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ पे क्लियर टोटली बिल्कुल नीट एंड क्लीन बताया गया है कि JBT को भी मौका मिल सकता है। सरकार ने इन संभावनाओं पर भी जमा जोड़ करना शुरू कर दिया है। इसकी बाकायदा शिक्षा विभाग ने सरकार को प्रेजेंटेशन जो है वो भी दी है और इसमें कहा गया है कि इसमें ये बात भी रखी गई कि देश के कुछ एक राज्यों में NTT के आंगनवाड़ी वर्कर भी पढ़ा रहे हैं और देश के इक्का दुक्का राज्यों में जो है वो NTT का जिम्मा जो है वो JBT के हवाले है। तो इन परिस्थितियों में सभी विकल्पों को खुला रखा गया है। तो यहीं से हम थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि JBT वालों को भी जो है वो मौका मिल सकता है, लेकिन ये पक्के तौर पे हम नहीं कह सकते जब तक नोटिफिकेशन या इसके जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो नोटिफिकेशन उसकी जारी नहीं होती है तब तक। लेकिन ये जो है वो विकल्प खुले जो है वो रखे गए हैं। इसके लिए सरकार सबसे पहले केंद्र से संभावित मान्यता प्राप्त केंद्रों की रिपोर्ट का इंतज़ार करेगी। इसके बाद ही NTT भर्ती को कैबिनेट का ठप्पा जो है वो लग सकता है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि एक आध माह का वक्त लग सकता है, यानी कि फरवरी जो है वो ये चला हुआ है, तो मार्च तक जो है बात जा सकती। कितने मार्च तक जा सकती है ये भी यहाँ पे आपका क्लियर होगा। यानी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 15 मार्च के आसपास जो है वो NTT भर्ती पर फैसला संभावित है। तो 15 मार्च तक जो है वो ये फैसला जो है आ सकता है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रधान सचिव ने इसके बारे में क्या कहा, उनकी क्या राय थी और क्या हो सकता है। तो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो NTT डिग्रियों की जांच करेगी सरकार, ये तो हम जान ही चुके हैं। 15 मार्च के बाद शुरू होगी भर्ती, ये भी अब जान चुके हैं। पर्याप्त संख्या पर NTT को मिलेगी पात्रता और सरकार ने केंद्र से मांगी है संस्थानों की सूची। और यहाँ पे प्रधान सचिव क्या कहते हैं कि NTT की पॉलिसी पर काम अभी चल रहा है। इसके लिए ऐसी नीति तैयार की जाएगी जिसमें लिटिगेशन की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी और सरकार के निर्देशों के अनुसार जल्द ही भर्ती जो है वो शुरू कर दी जाएगी। तो ये अपडेट था। तो ये जो है वो फैसला जो है मार्च की कैबिनेट में जब भी होगी वहाँ तक जा सकता है। बाकी 14 फरवरी का इंतज़ार सभी को है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ तो निकल के आएगा या नहीं निकल के आएगा, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। सो हमारी तरफ से यही है कि जल्द से जल्द आपकी भर्ती हो और आपका जो भविष्य है वो सिक्योर हो और आप अध्यापक बने और आप सबका भविष्य जो है वो उज्जवल रहे। सो धन्यवाद है आप सभी का जो आपने, और आप ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में ज़रूर आप बताएं। और ये बात जो है कहीं ना कहीं आपके हक में जा सकती है क्योंकि ये आवाज़ जो है आपकी बहुत दूर तक जा रही है। सो धन्यवाद है आप सभी का।